बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जिस तरह बोर्ड में मार्किंग होती है वो आज मैं फिज़िक्स का पेपर क्लास नहम का पेपर जिस तरह मार्किंग होती है वो बताने लगा हूँ। जिस तरह नंबरों की तकसीम होती है वो सारों ने बताया था। देखिए जी, ये जो अभी पेपर हुआ है 2021 में क्लास नहम का, इसमें फिज़िक्स की जो मरूजी है उसमें ये ऑप्शन ठीक है। फिर आपको बताता हूँ कि वो कैसे चेक करते हैं। इसका ये 5472 कोड नंबर है। इसमें पहला जो है जी, गेंद को मोदनों पर फेंका गया बुलंद तरीन मुकाम पर, इसकी स्पीड वो कौन सी है जी, वो आपको वैसे भी पता चल जाएगा कि कौन से हमारे से यहाँ सिफर है। वर्क करने की शरह वो ऑप्शन पावर है। रेट ऑफ डूइंग वर्क, उसके बाद मालक मादा की कौन सी हालत में अपने मालिकों ने अपनी पोजीशन नहीं छोड़ते, वो जी ठोस। इस तरह पास्कल किसके बराबर होता है जी, 1 न्यूटन फी मुरब्बा मीटर है। कौन सा मटीरियल ज़्यादा हरारत महसूस का अमल है, वो पानी हो गया। किसी शय की मादा की मिकदार मालूम करने का यूनिट, इसमें दो ऑप्शन थे, वो दोनों ही ठीक है। जिन्होंने किलोग्राम लगाया है वो भी ठीक है और जिन्होंने मोल लगाया है वो भी ऑप्शन ठीक है। दोनों के दोनों यूनिट में हम मादे की मिकदार को मालूम कर सकते हैं। और इसमें हिंसों की तादाद है, हिंसों की तादाद है जी 4, बी वाला ऑप्शन है जी। नशिया का निसार किस पर होता है, मास पर है। और वेक्टर के मुद्दी कंपोनेंट्स की तादाद 2। ग्रेविटेशनल फोर्स गायब हो जाती है जी लामहदूद फासले पर, डी ऑप्शन सही है। ठोस जम का इंतकाल हरारत का तरीका, ए ऑप्शन सही है। और ये जी किस फोर्स का फार्मूला है, सेंटीपिटल फोर्स, डी वाला। ये वाला कोड है जी 5472। तो ये उन्होंने कोड इस तरह दिए होते हैं कि आप इसे चेक करते हैं। मसलन जिसका 5472 कोड नंबर है उसका पहला ऑप्शन का बी सी ए बी, इस तरह उन्हें दिया होता है ये वाले कि आप इससे आपने चेक करना है। और 6 वाले का डी वाला ऑप्शन भी ठीक है और बी वाला भी, जो किलोग्राम और मास वाला किलोग्राम और मोल वाला आया था। इस तरह इस कोड के ये वाले ऑप्शन आपके ठीक हैं। और जिसका ये कोड है उसके ये वाले ऑप्शन ठीक होंगे। और जिसका कोड नंबर 5478 है उसके ये वाले ऑप्शन आपके ठीक होंगे। ये मरोजी तो वही होती है लेकिन ऑप्शन आगे पीछे की होता है। तो ये कोड के हिसाब से उन्होंने ऑप्शन दिए हुए कि इस तरह आपने चेक करना है। ये तो होगी जी मरोजी। अब दूसरे इंशाई पेपर की तरफ आते हैं, वो किस तरह चेक होते हैं। हाँ जी, ये वाला जी इंशाया पेपर है जो 2021 में क्लास नहम का, ये ग्रुप सेकंड है। इसमें से जो पहला क्वेश्चन था जी, क्वेश्चन नंबर 2 है। पहला तो मरोजी का हो गया। इसमें से कौन से 5 सवालात के मुझसे जवाब आपने देने हैं। तो पहला लिखा हुआ है जी, बुनियादी मिकदारों से क्या मुराद है, एक मिसाल दें। बेस क्वांटिटीज़ है, गिवन एग्जांपल है। तो उन्होंने इस तरह दिया होता है जी। क्वेश्चन नंबर 2 का ये उन्होंने डेफिनेशन उर्दू में हो या इंग्लिश में, ठीक है, वो उर्दू में भी बता देते हैं इंग्लिश में भी बता देते हैं, दोनों को। यानी कि अगर डेफिनेशन लिखी हो और साथ एक मिसाल भी देनी है तो मिसाल, लंबाई, मासरत कोई भी एक दे दें। तारीफ़ का 1 नंबर है और मिसाल का 1 नंबर, यानी कि 1 + 1 2 नंबर इसके आपके मुकम्मल हो जाएंगे। और दूसरा क्वेश्चन है जी, प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हुए इसको किलो में और मेगावाट, किलोवाट और मेगावाट में आपने इसको तब्दील करना है। तो अगर आपने किलोवाट में तब्दील कर दिया है ये वाला ऑप्शन तो 1 नंबर इसका मिल जाएगा। और अगर मेगावाट में तब्दील कर दिया तो 1 नंबर। दोनों का अगर एक किया तो 1 नंबर मिलेगा, दोनों कर दिए तो 2 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है जी, वर्नियल कैलिपर का लीस्ट काउंट कैसे मालूम किया जाता है। तो लीड काउंट कैसे मालूम किया जाता है, तो ज़्यादातर पेपर में उन्होंने क्या किया होता है जी, वो तारीफ लिख देते हैं। लीड काउंट मालूम कैसे किया जाता है, या आपने उसका फार्मूला लिखना है और तरीका बताना है, वो तारीफ नहीं लिखनी। क्योंकि ये लीस्ट काउंट का फार्मूला, अगर फार्मूला लिखा है मेन स्केल पर छोटी रीडिंग है और वर्नियर स्केल पर दर्जों की तादाद है, ये फार्मूला लिखा है तो इसका 1 नंबर मिलेगा। और आगे उन्होंने हिंसों में 1/10 मिलीमीटर, उसके बाद 0.1 मिलीमीटर ये बनता है, और 0.01 सेंटीमीटर 1 नंबर। फार्मूले का 1 नंबर आपने बताना है कि मिलीमीटर में कितना होता है और सेंटीमीटर में कितना लीस्ट काउंट होता है। इसका हो गया जी। उसके बाद है जी, स्केलर और वेक्टर में फ़र्क बयान करें, डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर। तो अगर आपने स्केलर की तारीफ़ कर दी है जिनका इजहार मिकदार से हो सकता है तो 1 नंबर आपको इसका मिल जाएगा। और वेक्टर की 1 नंबर इसका, यानी कि 1 + 1 आपने एक एक नंबर का है, दोनों एक ही है तो 1 नंबर मिलेगा। इस तरह आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद ये रेस्ट और मोशन में क्या फ़र्क है जी, व्हाट इज़ मेन बाय रेस्ट एंड मोशन। ये है जी, अगर आपने रेस्ट की तारीफ़ की है तो रेस्ट की गर्दोपेश के लिहाज से पोजीशन तब्दील नहीं होती तो 1 नंबर इसका मिल जाएगा। और मोशन है तो इसका नंबर 1 मिल जाएगा, यानी कि दोनों का 1 नंबर आपका मिल जाएगा। इसके बाद लिखा है जी,
वेलोसिटी की तारीफ़ और इसका हिसाबी मसावात वो एक ही होता है। ये जी वेलोसिटी है वक़्त के लिहाज से डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली की शरह। वेलोसिटी आप इंग्लिश में उर्दू में एक ही है और उसके फार्मूला v=d/t एक तारीफ़ का नंबर है और एक फार्मूले का नंबर है जी आपका। उसके बाद जी जब एक बस मोड़ काटती है तो इसमें मौजूद मुसाफिर बाहर की तरफ क्यों झुक जाते हैं? तो इसका ये जी किसकी वजह से झुकते हैं जी? नशिया की वजह से। उनके जिस्म सीधी लाइन में अपनी हरकत जारी रखना चाहते हैं, इसलिए उनके जिस्म का ऊपर वाला हिस्सा बास के मोड़ के महल सिमत में झुक जाता है। मेन पॉइंट इसमें क्या है? नशिया की वजह से। तो अगर आपने इसका पॉइंट को मेंशन कर दिया कि इसकी वजह से, तो आपको 2 नंबर इसके मिल जाएंगे। इसके बाद जी आगे पॉइंट है जी जो 8वां क्वेश्चन है, फ्रिक्शन और इंतहाई फ्रिक्शन की तारीफ़ करें। तो इसमें क्या है जी, आपने फ्रिक्शन की तारीफ़ की है जो मौसम की मुखालफत करती है, तो 1 नंबर इसका मिल गया। और एक इंतहाई फ्रिक्शन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मकदार को 1+1 यानी कि इसके आपने 1 किया तो 1 नंबर, दोनों के 2 नंबर मिल जाएंगे। इस तरह जी आप आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें यह कि आपने इसमें से 8 में से 5 करने हैं। तो अगर आपने 8 किए हैं तो इसमें से 5 जो सही हैं उसके नंबर मिल जाते हैं। कोई गलत हो जाता है तो जो सही है उसके नंबर मिला लिए जाते हैं। अच्छा जी तीसरा है जी, कोई जिस्म कब इक्विलिब्रियम में होता है? इसका जी पहला पॉइंट है इक्विलिब्रियम के हाल में कब होता है? जब उसका कोई नेट फोर्स अमल ना करे। तो अगर आपने इतना लिख दिया तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद अगली है जी रिजिड बॉडी है। व्हाट इज़ अ रिजिड बॉडी? तो रिजिड बॉडी क्या है जी? जिस्म पर किसी फोर्स के अमल करने से उसके पार्टिकल के मोबाइल फासलों में तब्दीली ना आए तो रिजिड बॉडी है। उसकी और भी डेफिनेशन लिखी हुई है, वो भी लिखते हैं तो वो बिल्कुल आपको उसके भी 2 नंबर मिल जाएंगे बुक में जो लिखी हुई है। इसके आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। रिजिड बॉडी के बाद है जी एक ऐसी मुतहरक जिस्म की मिसाल दे जो इक्विलिब्रियम में हो। मुतहरक जिस्म कौन सा? जो हरकत कर रहा है उसकी मिसाल आपने देनी है। मसलन छाता पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे आता है इसलिए वो इक्विलिब्रियम भी है। उसके बाद एरोप्लेन वगैरह जो चल रही हैं वो इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, मुतहरक जिस्म की मिसाल आपने देनी है। इसके बाद जी क्वेश्चन है जी चौथा क्वेश्चन है ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या मुराद है? तो इसमें क्या है जी, आपने ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सी है जिसके बाद हर जिस्म दूसरे जिस्म को हम जन्म खींचते हैं, वो कौन सी कहलाती है? ग्रेविटेशनल फोर्स। बस इसका इतना आंसर है। तो ज़्यादातर ने क्या लिख दिया? ग्रेविटेशन का कानून लिख देते हैं। तो आपने फोर्स बस बतानी है तो इसके आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद जी ग्रेविटेशन का कानून हमारे लिए क्यों अहम है ये बताना है। तो ये आपने बताना है कि ये कहाँ इस्तेमाल होता है। ज़मीन पर किसी जिस्म का वज़न इससे मालूम किया जा सकता है, 1 पॉइंट मिल जाएगा। इसकी मदद से सितारों चाँद वगैरह की हरकत की वजाहत की जा सकती है। तो इन 2 पॉइंट दिए तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। इसकी मदद से ज़मीन का मास भी मालूम किया जा सकता है। कोई 2 पॉइंट आपने इसमें से दे दी तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद है जी और जी में क्या फ़र्क है जी? ये जी है स्मॉल जी, इसे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन कहते हैं। और दूसरा है जी ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। ठीक है जी, ग्रेविटेशन इसकी वैल्यू 9.8 और आपकी बुक में 10 लिखी हुई है, 10 लिखी हुई है। तो आपने 10 नहीं लिखनी है, वो 10 नहीं आप यहाँ पे चलेगी। तो दूसरा जी की कीमत है जी आपकी 6.670 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर से पर जी स्क्वायर। ये 2 लिख दिए तो आपको एक नंबर मिल जाएगा। जिसे 9.8 लिखी है वो भी आपकी दुरुस्त है जी। अच्छा जी अगला पॉइंट है जी आपका जी एनर्जी की तारीफ़ करें। मैकेनिकल एनर्जी की 2 अक़साम बतानी है। एनर्जी है जी किसी जिस्म कन्वर्ट करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं, ये इसकी तारीफ़ होगी, इसका 1 नंबर। और जो इसकी 2 अक़साम है उसके नाम बताने, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, बस इसका 1 नंबर इसका हो गया। तो आपको 2 नंबर बस इतना लिखने से नंबर मिल जाएंगे। सिर्फ अक़साम के नाम बताने हैं, उसकी वजाहत नहीं करनी। इसके बाद आ गया जी किसी सिस्टम की एफिशिएंसी से क्या मतलब लिया जाता है। तो इस तरह क्या जी किसी सिस्टम की एफिशिएंसी सिस्टम से बतौर आउटपुट हासिल की गई एनर्जी की बतौर इनपुट सर्व करदा कुल एनर्जी के साथ निस्बत है। ये तारीफ़ करनी है तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपने फार्मूला भी लिख दिया है, उन्होंने लिखा है कि अगर सिर्फ फार्मूला उन्होंने लिख दिया है तो फार्मूला लिखने पर उनको 1 नंबर दे देंगे, तारीफ़ नहीं लिखी। तो फार्मूला सिर्फ लिखा है तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा। आगे जी क्वेश्चन नंबर 4 है जी, इसमें से क्या है जी? पहला जी डेंसिटी और इलास्टिसिटी की तारीफ़ करें। डेंसिटी की 1 नंबर है और इलास्टिसिटी की तारीफ़ का 1 नंबर है। यूनिट वॉल्यूम का मास है और इलास्टिसिटी डिफॉर्मिंग फोर्स खत्म होने पर ऐसे शक्ल में वापस आ जाए। 1 नंबर डेंसिटी का, 1 नंबर है इलास्टिसिटी का है। तारीफ़ लिखनी है तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद अगला जी एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला है जी, वो ये बुलंदी के साथ क्यों तब्दील होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो एटमॉस्फेयर में हवा की डेंसिटी एक जैसी नहीं होती। मेन पॉइंट कौन सा है जी? डेंसिटी की वजह से एक जैसी नहीं। जैसे जैसे हम बुलंदी की तरफ जाएँ तो मुसलसल कम होती है, जिससे एटमॉस्फेयर प्रेशर में भी कमी होती रहती है। ये इतना लिखेंगे आपको 2 नंबर मिल जाएंगे।
आगे आगे जी टेंसाइल स्ट्रेन है जी। टेंसाइल स्ट्रेन की तारीफ़ है जी। टेंसाइल स्ट्रेन की तारीफ़ है जी, किसी जिस्म की लंबाई में तब्दीली और असल लंबाई की निस्बत को टेंसाइल स्ट्रेन कहते हैं। और इसका फार्मूला भी उन्होंने तारीफ़ भी पूछी है, साथ इसका फार्मूला पूछा है। 1 नंबर तारीफ़ का है और 1 नंबर फार्मूले का है। लंबाई में तब्दीली बटा असल लंबाई, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ है जी आपका। 1 नंबर इसका और 1 नंबर इसका। उसके बाद ये थर्मल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन है। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है जी, आपका वो इक्विलिब्रियम में आना है ना, हरारत इक्विलिब्रियम में आ जाए। गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की तरफ बहता है जबकि दोनों का टेम्परेचर एक नहीं हो जाता है, इसे थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये तारीफ़ है, इसके 2 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद जी आपका हरारती गुंजाइश की तारीफ़ और उसका यूनिट लिखना है जी। हरारती गुंजाइश जी, हरारती गुंजाइश टेम्परेचर में 1 केल्विन इजाफा के लिए जो जज़ब करदा थर्मल एनर्जी है उसके कहते हैं। और जूल फी केल्विन है जी, ये जे ओवर के लिखा हुआ है, यहाँ के की पावर -1। 1 नंबर जी डेफिनेशन का है और 1 नंबर साथ किसका है जी, यूनिट का है। उसके बाद आ गया जी आपका कंडक्शन और कन्वेक्शन आ गया जी। ये सवाल जी कंडक्शन और कन्वेक्शन में फ़र्क करना है जी। कंडक्शन में क्या होता है, ठोस में एटम की वाइब्रेशन और अज़दन इलेक्ट्रॉन की तेज़ रफ्तारी से गर्म हिस्सों से सर्द हिस्सों की जानब जो इंतकाल का तरीका कंडक्शन है। और कन्वेक्शन है जी, मालिक्यूल की गर्म जगह सर्द जगह से हकीकी मूवमेंट, इसमें मालिक्यूल एक हकीकी तौर पर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो 1 नंबर कंडक्शन का है और 1 नंबर कन्वेक्शन का हो जाता है। उसके बाद आगे जी कन्वेंशन करंट का क्या मतलब है, तो गैसें गर्म होने पर फैलती हैं एटमॉस्फेयर के मुख्तलिफ हिस्सों में डेंसिटी के फ़र्क की वजह से। मेन पॉइंट डेंसिटी के फ़र्क की वजह से हवा में कन्वेक्शन करंट तश्कील पाते हैं और इनके क्या कहते हैं जी, कन्वेक्शन करंट कहते हैं। इसके लिए आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद जी इंतकाल हरारत जी, जब मुख्तलिफ टेम्परेचर के 2 जिस्म को मिलाया जाता है तो गर्म जिस्म की थर्मल एनर्जी हरारत की सूरत में सर्द जिस्म की तरफ बहती है, इसे इंतकाल हरारत कहते हैं। ये डेफिनेशन लिखनी और आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ये जी आपके शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। ये देखें जी, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। फिज़िक्स है और SSC पार्ट 1 है जी, नहम है ग्रुप दूसरा है जी, ठीक है। उसके बाद अब लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हाँ जी, लॉन्ग क्वेश्चन में जी क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 5 है, मोमेंटम के कंजर्वेशन का कानून बयान करें। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है जी, कानून की तारीफ़ करनी, मोमेंटम का एनर्जी कंजर्वेशन का जो लॉ है उसकी तारीफ़ करनी है तो 1 नंबर मिल जाएगा। और दूसरा उन्होंने गेंद की मिसाल से वजाहत की है, जो गेंद की मिसाल से कानून के फार्मूला तक, फार्मूला है ना M1V1 + M2V2 = M1U1 + M2U2। तो 3 नंबर उसके मिसाल तक हैं और 1 नंबर डेफिनेशन की। ये लिखा है जी फॉर बोथ इंग्लिश एंड उर्दू मीडियम दोनों के लिए। और इसके बाद जी न्यूमेरिकल के 5 नंबर होते हैं, तो उसमें कैसे डिवाइड किया हुआ है जो आपका न्यूमेरिकल कार वाला है, वेलोसिटी वाला है। अगर आपने ये लिखा हुआ है जो उन्होंने दी हुई है वेलोसिटी, टाइम और एक्सेल डिस्टेंस है और VF, ये आपने मालूम करनी है। ये आपने डाटा निकाला हो तो 1 नंबर इसका मिल जाएगा, 1 नंबर फार्मूले का मिलेगा और 1 नंबर यहाँ तक है जी आपका ये S मालूम करने तक। 3 नंबर ये वाले हो गए। उसके बाद जी चौथा नंबर है जी दूसरा VF मालूम करने का फार्मूला 1 नंबर और एंड पे जो उसका जो वैल्यू निकाली उसके 1 नंबर है। यानी कि 1 नंबर फार्मूले के हैं, 2 वैल्यू के और 1 डाटा निकालने का नंबर है। इस तरह ही होता है जी। उसके बाद जी अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। अच्छा ये देखें, क्वेश्चन नंबर 6 है जी, इक्विलिब्रियम की तारीफ़ करें और इसकी पहली शर्त की वजाहत से बयान करने हैं आपने। उसके 4 नंबर है। डेफिनेशन करनी है इक्विलिब्रियम की, 1 नंबर मिल जाएगा। और पहली शर्त की जो तारीफ़ करनी है उसकी 1 नंबर, 2 नंबर यहाँ तक हो गए। और उसके बाद जो पहली शर्त की आप एक्सप्लेन करना है, वजाहत करनी है, उसके 2 नंबर, यानी कि 4 नंबर कंप्लीट हो गए। उसके बाद न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। ये जी मास है जी, मास फिर इसको किलोग्राम में चेंज किया है, उसकी वेलोसिटी दी हुई है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी आपने मालूम करनी है। ये डाटा निकालना है तो 1 नंबर इस डाटे का मिल जाएगा। उसके बाद फार्मूले का 1 नंबर कर लें और एक जो वैल्यू निकाली है 2 नंबर इसके, 1 नंबर फार्मूले का, 1 नंबर वैल्यू निकालने का, 3 नंबर। इस तरह पोटेंशियल एनर्जी का आप फार्मूले से निकाल लें या यहाँ तक, यहाँ ही बता दें कि जो पोटेंशियल एनर्जी वो काइनेटिक के बराबर होती है, तो इसके पोटेंशियल एनर्जी निकालने के 2 नंबर मिल जाएंगे। वो आप फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, उसका भी यही आंसर आता है। इस तरह ये आपके 5 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं जी। अब जी क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। इसमें देखें जी, पहले लिखा है जी तूली फैलाव हरारती फैलाव के कोफिशिएंट की तारीफ़ करनी है और साबित करना है जी अल्फ़ा = डेल्टा और L0 डेल्टा T। तो जो तारीफ़ करनी है उसका डेफिनेशन के 1 नंबर है, तो जो आपने जो सबूत देना है अल्फ़ा तक, तो उसके कितने नंबर जी, 3 नंबर उसके मिल जाएंगे। उसके बाद आ गया जी आपका न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल में देखें
फोर्स दी हुई है, फोर्स निकालनी है आपने। उसके बाद जी आप एरिया दिया हुआ है और प्रेशर निकालना है। फोर्स, एरिया एंड प्रेशर, ठीक है। ये आपने डाटा निकाला है तो इसका आपको 1 नंबर मिल गया। फार्मूला लगाने का 1 नंबर, 2 नंबर ये वाले हो गए। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि अगर हल किया है तो 3 नंबर। 1 नंबर उनका कीमतों का अंदराज का 1 नंबर यहाँ पे दे देना है। जो आपने दुरुस्त कीमतें दर्ज की हैं उसका अंदराज का 1 नंबर दे देना है, और जो दुरुस्त हल आएगा उसके 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। इस तरह ये आपके 5 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं। इस तरह जी ये क्लास नहम का फिज़िक्स का 2021 का पेपर है। जिस तरह मार्किंग होती है दूसरे मज़ामीन की मार्किंग के लिए, उन पेपरों की मार्किंग के देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इस तरह के तमाम लेक्चर और इस तरह की तमाम वीडियो आपको मिलती रहें। शुक्रिया।